हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू पीएचपी। पीएचपी स्टैंड फॉर पीएचपी हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं, पीएचपी का जो फुल फॉर्म होता है वो पीएचपी हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर होता है। पीएचपी इज वेब बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। पीएचपी एक वेबसाइट पीएचपी के थ्रू हम डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हैं। तो इसी तरीके से ये पीएचपी जो एक लैंग्वेज है वो वेब बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। पीएचपी इज अ सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड अ पावरफुल टूल फॉर मेकिंग डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव वेब पेज। पीएचपी के थ्रू हम पीएचपी एक सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। आपको जहाँ तक पता होगा कि क्लाइंट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है, आइए मैं आगे से आपको और अच्छे से समझाऊंगा। बाकी ये सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और इसमें बहुत सारे टूल्स हैं जो डायनेमिक और इंटरेक्टिव वेब पेज बना सकते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने एक डायग्राम शो हो रहा है जिसमें क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग भी बनाई है और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भी बनाई है। ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है जहाँ पर क्लाइंट यदि कोई चीज जैसे एक फॉर्म है जो क्लाइंट फिल कर रहा है और वो जब सर्वर पर जाएगा तो उससे पहले ही क्लाइंट मशीन पे वो चीज चेक होगी। जैसे आपने कोई फॉर्म फिल किया है, उसमें इनपुट बॉक्स कोई एम्प्टी छूट गया है, ब्लैंक है, तो जावा स्क्रिप्ट के थ्रू वो क्लाइंट मशीन पर ही बता देगा कि ये आपका इस टेक्स्ट बॉक्स फिल्ड नहीं हुआ है। तो इसी लैंग्वेज को हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहेंगे। और जो वीबी स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट है, और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है PHP, .NET, पाइथन। ओके, अब हम देखेंगे यूजिंग PHP वी आर क्रिएटिंग डायनेमिक वेबसाइट विद डेटाबेस। आप देखते होंगे हम HTML में भी एक फॉर्म बना सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं, पर HTML का डाटा हम डेटाबेस में नहीं ले सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ बैकएंड की कोडिंग करना होगी डेटाबेस की। सिर्फ हम HTML की मदद से डेटाबेस में डेटा रिट्राइव एंड फेच नहीं कर सकते हैं। पर PHP के थ्रू PHP प्रोवाइड फंक्शन ऑफ एडमिन पैनल, सो मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी डन बाय एडमिन पैनल। PHP के थ्रू हम डेटाबेस से रिट्राइव और फेच डाटा भी कर सकते हैं, इनपुट बॉक्स में यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं वेबसाइट बनाकर। ओके, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम वर्डप्रेस इज आल्सो क्रिएटेड इन PHP। जिस प्रकार आप देखते होंगे, यदि हमें HTML में कोई इमेज चेंज करना है तो हमें अंदर कोडिंग को चेंज करना होता है, जबकि PHP में हम एक एडमिन पैनल बना देते हैं। यदि हमें कोई इमेज चेंज करना है या और भी किसी टाइप की एक्टिविटी करना है तो एडमिन पैनल डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से इसे पूरा कर लेता है, उसे कोडिंग चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसे हम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी कहते हैं। और एक फेमस वेबसाइट है वर्डप्रेस, जिसके थ्रू भी जो PHP में बनी हुई है और जो ये सब सर्विसेज प्रोवाइड कराती है एडमिन पैनल जैसी। ओके, अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PHP। क्यों हमें PHP, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है जो डायनेमिक वेबसाइट बनाती है, पर हम PHP को ही क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो सबसे पहली चीज तो है ये बहुत ईजी है यूज करना और सीखना। कॉस्ट इफिशियंसी, ये बहुत रिजनेबल रेट में परचेस हो जाती है और इतनी कोई इसमें बग वगैरह भी नहीं आती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। और इसमें जो सर्वर अपाचे का भी हम यूज कर सकते हैं और बहुत सारे सर्वर्स इसमें यूज कर सकते हैं। इसमें कोई भी सर्वर यूज करने में रिस्ट्रिक्शंस हमें नहीं मिलती। PHP की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। ओके, अब हम देखेंगे यूजिंग PHP इन वेब डेवलपमेंट। हम PHP के थ्रू कौन कौन सी वेबसाइट बना सकते हैं, वेब डेवलपमेंट में क्या क्या हम कर सकते हैं। तो हम इसके थ्रू ई-कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी। इसके थ्रू हम मेल सर्विसेज बना सकते हैं, मेल सर्वर बना सकते हैं, जैसे याहू, जीमेल, रेडिफ मेल। इसे हम चाहें अपना पर्सनल कोई सा मेल सिस्टम बनाना है, मेल सर्वर बनाना है, तो हम बना सकते हैं PHP के थ्रू। ERP सिस्टम, इंटरप्राइजेस रिसोर्सेज प्लानिंग, जैसे बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में ERP सिस्टम होता है, उसी तरीके से हम PHP के थ्रू ERP सिस्टम बना सकते हैं। फाइल स्टोरेज सिस्टम लाइक गूगल ड्राइव, इस तरीके का भी हम स्टोरेज सिस्टम बना सकते हैं PHP की मदद से। CRM बना सकते हैं, कस्टमर रिलेशन, कस्टमर का हमें जो डाटा वगैरह रखना होता है कि कब उसने क्या सामान परचेस किया है, उसकी रोजमर्रा की चीजें हम PHP की वेबसाइट बना के उसमें रख सकते हैं।
अब हम देखेंगे कि पॉपुलर वेबसाइट कौन कौन सी पीएचपी में बनी हुई है। तो फ्लिपकार्ट जो कि ई कॉमर्स वेबसाइट है वो भी पीएचपी के थ्रू ही बनी हुई है। विकिपीडिया, यदि हमें किसी व्यक्ति का बायोडाटा वगैरह सर्च करना रहता है, उसका जन्म, प्लेस, और विकिपीडिया एक बहुत ही फेमस वेबसाइट है। ये सब चीजें, विकिपीडिया भी जो वेबसाइट है वो भी पीएचपी में बनी हुई है। याहू भी पीएचपी में बनी हुई है, और फेसबुक जो सबसे बड़ा सोशल मीडिया नेटवर्क है वो भी पीएचपी में ही बना हुआ है। अब हम पढ़ेंगे, यदि हमें पीएचपी पढ़ना है या सीखना है या चलाना है तो हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होंगे। तो HTML एडिटर जैसे नोटपैड प्लस, VS कोड, इस तरीके का हमें कोई भी एडिटर होगा। जो सबसे आसान कोडर है जैसे नोटपैड, तो हम यही यूज कर सकते हैं। वेब ब्राउजर की आवश्यकता होगी जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर। और जो थर्ड चीज है वेम्प और जेम्प सर्वर, हमें एक सर्वर की भी आवश्यकता होगी यहाँ पे। तो अब हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम वेम्प और जेम सर्वर इंस्टॉल करेंगे। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स,